Good morning, students. In this chapter, we learn about the sports person and their personality. These are some sports person. Write the name of the sports and excel in choose from the box. ये आपको बॉक्स दिया गया है एंड ये आपके पिक्चर्स हैं स्पोर्ट्स पर्सन के. तो फर्स्ट वी हैव दीपिका पालिकल जो पहले से दिया हुआ है. हु इज़ अ स्कॉश प्लेयर. ये इंडिया के लिए स्कॉश खेलती है एंड she awarded with Arjun Award and Padma Shri. If you don't know Arjun Award is a highest honorary to give to a sports person, and secondly she awarded with Padma Shri, which is the fourth highest award to a person. Now we have Anirban Larry, who is a golfer. So first of all we have to choose golf here. ये जो आपका ब्लैंक दिया है वहाँ आप गोल्फ डालोगे. इज़ अ गोल्फर. अभी करेंटली वो 6th नंबर पे है. अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है आप गूगल कर सकते हैं. नाउ वी हैव थर्ड वन इज़ लियोनल मेसी, हु इज़ अ प्लेयर ऑफ अर्जेंटीना एंड 6th टाइम यूरोपियन गोल्डन शू अवॉर्डेड प्लेयर. इज़ अ काइंड ऑफ in best of the sports player, football player. So we have to choose football here. Now fourth one is Jasprit Bumrah. As you all know him, he is a right arm fast bowler for India. Currently he is playing for India Mumbai Indians. I think we don't need to introduce him. He is very famous. Now Serena Williams. Serena Williams is an American tennis player. So we choose tennis. Who currently she is the number 1 player in the world, and she got 23 Grand Slam single titles, which is a world record. No one break till date now. A mix up. A. Identify the word from the mirror image. Write on the blank. देखो यहाँ जो वर्ड्स दिख रही हैं अगर उनको आप मिरर पे दिखाओगे तो वो सीधी दिखाएंगी. इसको बोलते हैं अपन मिरर इफेक्ट. सो फर्स्ट वर्ड इज़ एस. हमेशा हम उल्टा लेते हैं. सो अपन यहाँ लिख सकते हैं एस टी आर ओ K E. So first word is stroke. Now next one is C H E A P E R. Cheaper. Third one is quick. Q U I C K. Now next one is B A R G E. Bridge. So you can do it. It's really easy. Now B. Fill in the blanks. Choose word from the bracket. इसमें जैसे हम बोलते हैं वुड इज़ टू द कारपेंटर. जो कारपेंटर होता है वो किस में काम करता है? वुड का काम करता है. वैसे ही सेकेंड थिंग इज़ डैश इज़ टू टेलर. एक टेलर जो होता है वो किस चीज़ पे काम करता है? वो काम करता है क्लॉथ पे. सो अपन क्लॉथ पे टिक कर देंगे. सेकंड फर्स्ट वाले में आएगा क्लॉथ. नाउ सिक्किम इज़ टू गैंगटॉक. सिक्किम के लिए गैंगटॉक है. वैसे ही मणिपुर के लिए क्या है? इम्फाल. नाउ थर्ड वन इज़ फ्रूट इज़ टू बनाना. फ्रूट अगर बोला जाए तो वो बनाना है. ठीक है. फल है तो केला है. वैसे ही मैमल है तो अगर मैमल बोल रहे हैं तो वो स्नैक होगा कि काऊ होगा? ऑफ कोर्स वो काऊ होगा, क्योंकि काऊ क्या होता है? एक मैमल होता है जो ज़मीन में रहता है.
और स्नेक क्या है, वो मैमल नहीं है, वो रेंगता है। और काऊ क्या होते हैं, अपने चारों पैर पे चलते हैं। नाउ डैश इज टू वेव एज डेजर्ट टू डून्स। जैसे डेजर्ट में रेत होती है, वैसे ही वेव्स कहाँ होते हैं, ओशन में। माउंटेन में थोड़ी होते हैं वेव्स, ठीक है। नाउ सी, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अनिल इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अनिल जो है रोहित का सन है, और सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर। हाउ रोहित इज़ रिलेटेड टू अनिल, तो इसका मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, कज़न हो जाएगा, उसका भाई लगेगा। क्योंकि रोहित बोल रहा है रोहित एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर वाइफ, मतलब उसकी मम्मी का बेटा है ना। सो उसका क्या है, कज़न है, भाई है। रिया स्टार्ट्स फ्रॉम हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ। देन शी टर्न लेफ्ट to reach the school. In which direction she is walking now? Means क्या हुआ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो देखो रिया क्या है, अपने घर से 3 किलोमीटर वॉक की नॉर्थ की तरफ। देन शी टर्न लेफ्ट, वो अपने नॉर्थ से लेफ्ट चली गई, मीन्स वो किस में चली गई, वेस्ट पे। नाउ डी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कम टू द नेक्स्ट। देखो ये जो लाइन है, उसके बाद 1 लाइन 1 एरो, 2 एरो 1 लाइन, नाउ 2 एरो 2 लाइन्स। थर्ड क्या आना चाहिए इन दोनों में से, मेरे ख्याल से ये वाला आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैलेंस बन रहा है, 2 एरो और 3 लाइन्स। नाउ सेकेंड वन इज 1 2 3, है ना। सो देखो यहाँ पास डॉट्स, देखो डॉट से भी पता चल जाएगा, यहाँ 1 डॉट है, यहाँ 2 डॉट्स हैं, यहाँ 3 डॉट्स है। तो फोर्थ वाला क्या है, ये आएगा फोर्थ। थर्ड पेज इज बी सेफ। व्हाट शुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, टिक राइट फॉर द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, इफ अ पर्सन इज अबाउट टू फेंट यू मस्ट, फेंट मीन्स बेहोश हो रहा है, अगर कोई इंसान बेहोश हो रहा है तो क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मेक हर और हिम वॉक अराउंड, उसके बाजू से चले जाओगे। मेक हर हिम स्टैंड स्टिल इन वन प्लेस, उनको उठा के एक जगह खड़े कर दोगे। या लेट हर हिम ले डाउन एंड टू लूजन हर हिज क्लोथ। अगर आपने असेंबली में देखा होगा, जब कोई बेहोश होता है तो अपन क्या करते हैं, उनको एक जगह ले जाते हैं, और अगर उन्होंने टाई जो है ऊपर तक पहनी है तो उसको ढीला करते हैं, है ना। सो उससे क्या होता है, ब्रीथ करने में आसानी होती है, इसलिए अपन क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे। इफ़ डस्ट गेट इन टू योर आइज़ द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज़, अगर आपकी आंखों में धूल चले जाता है तो आप पहली चीज़ क्या करोगे। ऑप्शन ए, ब्लिंक एंड रब द आई, आप अपनी आंखों को रमस दोगे, या मतलब ज़ोर से रब कर दोगे अपने हाथ से, या पलक झपकाते रहोगे, है ना। या सेकंड चीज़, वॉश द आई विथ क्लीन वाटर, आप पानी से आँख धोगे। और प्रेस द आई विथ हैंडचीफ, आप अपने रुमाल से आँख को पोंछ लोगे। तो मेरे ख्याल से सेकंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी आँखें पानी से धो लो। नाउ बी, टेक दिस सेफ्टी क्विज, राइट एस फॉर सेफ एंड यू फॉर अनसेफ। सो फर्स्ट हमारे पास 4 कंडीशन है। फर्स्ट देखते हैं, यू ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड, आप जब भी रोड क्रॉस कर रहे हैं किसी बड़े का हाथ पकड़ सकते हैं, तो क्या है, सेफ होगा। फॉर सेफ के लिए अपन क्या लिखते हैं, एस। यू डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, आपको अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, तो ये सेफ है।
यू वेयर द सीट बेल्ट व्हेन यू आर ट्रैवल बाय कार। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए, तो सेफ ही है। यू लीन आउट ऑफ द बस विंडो। जो बस की जो खिड़कियाँ होती है उससे हाथ पैर जो आप निकालते हो वो सेफ़ है क्या? नहीं है। सो यू हैव टू राइट यू फॉर अनसेफ।